डीमन स्लेयर मार्क एक मिस्टीरियस निशान है जिसे डीमन स्लेयर स्पेसिफिक कंडीशन में क्रिएट कर सकते हैं। सेंगोकू एरा के दौरान, जो कि डीमन स्लेयर का बहुत सुनहरा दौर था, उसमें सबसे पहले ब्रीथिंग स्टाइल के प्रोजेनिटर्स ने अपने जिस्म पर कुछ निशानात जाहिर किए जो बाद में डीमन स्लेयर मार्क्स के नाम से मशहूर हुए। डीमन स्लेयर मार्क्स वो पैदाइशी निशान है जो डीमन स्लेयर के चेहरे या बाज़-औक़ात उसके जिस्म पर जाहिर होते हैं, और आप इस निशानों की सिमिलैरिटीज किसी डीमन के सिरों से कर सकते हो। हर डीमन स्लेयर के पास एक खास पैटर्न का मार्क होता है जो कि टोटली उसकी ब्रीथिंग स्टाइल से रिजेम्बलेंस रखती है। ये मार्क तभी अपीयर होता है जब कोई स्वॉर्ड्समैन एक्सट्रीमली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को सरवाइव कर पाए, और वो एक्सट्रीम कंडीशन 200 बीट्स पर मिनट का हार्ट रेट और 39 डिग्री सी का टेम्परेचर है। अगर कोई यूजर इन कंडीशन को सरवाइव कर पाता है तो इस मार्क को एक्टिवेट कर पाएगा। एक दूसरा तरीका जिससे ये मार्क एक्टिवेट हो सकता है वो ये है कि डीमन स्लेयर को किसी सन ब्रीथिंग के टेक्निक के यूजर के साथ लिंक में होना चाहिए। जब सन ब्रीथिंग का यूजर अपना मार्क अवेकन कर लेगा तो उसके साथ ऑटोमेटिक उसके आसपास के डीमन स्लेयर में जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होगा उस पर डीमन स्लेयर मार्क अपीयर हो जाएगा। एक बार जब ये मार्क अवेकन हो जाए तो उसके साथ यूजर की एबिलिटी और भी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। इस मार्क से न सिर्फ यूजर की पावर में इजाफा होता है बल्कि उसकी एजिलिटी भी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है। डीमन स्लेयर मार्क के यूजर अपने सोर्ड्स को ब्राइट रेड नेचर सोर्ड्स में चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं, और ये सोर्ड्स किसी डीमन के रीजनरेशन की एबिलिटी को एक खास वक्त तक बेकार बना देते हैं। जिन लोगों ने इस मार्क को अवेकन किया है उनको एक नई एबिलिटी मिली है जिसका नाम है द ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। इस एबिलिटी के जरिए यूजर अपने ओपोनेंट्स के ब्लड फ्लो और उसके साथ उनके मसल और जॉइंट मूवमेंट्स को देख सकता है और उनके अटैक्स को प्रेडिक्ट भी कर सकता है। हाँ, इस एबिलिटी से तो यूजर पावरफुल बन जाता है, लेकिन इसकी एक कीमत भी अदा करनी पड़ती है। इस टेक्निक से यूजर की बॉडी पर बहुत स्ट्रेन क्रिएट होता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ स्पैन में कमी आ जाती है, और जो लोग इस मार्क को अवेकन कर लेते हैं तो वो सिर्फ 25 साल की उम्र तक ही जिंदा रह पाते हैं। तो ये रही डीमन स्लेयर मार्क से रिलेटेड तमाम बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं इस मार्क के यूजर और इनके मार्क पैटर्न के बारे में। तो इस मार्क का सबसे पहला यूजर यूरिची सुगिकुने था, जो कि डीमन स्लेयर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होने के साथ साथ वो पहला वाहिद इंसान था जो डीमन स्लेयर मार्क के साथ पैदा हुआ था। अगर बात की जाए के मार्क के पैटर्न के बारे में तो वो फ्लेम्स को रिजेंबल करती है जो कि उसके फोरहेड के लेफ्ट साइड पर मौजूद है। इसका सेकंड यूजर मिचिकात्सु सुगिकुने था जो कि यूरिची सुगिकुने का भाई था। अगर बात की जाए इसके मार्क के पैटर्न के बारे में तो वो भी फ्लेम्स को रिजेंबल करती है जो कि इसके फोरहेड के लेफ्ट साइड और साथ ही साथ में इसके बॉटम राइट चीक पर अपीयर होता है और इसके नेक तक पहला होता है। इसके थर्ड यूजर सीरीज में हमें थांजिरो कामाटो दिखाए गए जिसके मार्क भी यूरिची सुगिकुने की तरह फ्लेम से रिजेंबलेंस रखता है, और ये मार्क इसके फोरहेड के लेफ्ट साइड के स्कार को रिप्लेस करके अपीयर होता है। नंबर 4 मुचिरो तोकितो। इसके मार्क का पैटर्न क्लाउड्स को रिजेंबल करता है जो कि इसके दोनों चीक्स और इसके फोरहेड पर अपीयर हुआ था। नंबर 5 मित्सुरी खान रोजी। इसकी मार्क बटरफ्लाई को रिजेंबल करती है जो कि इसके नेक के लेफ्ट साइड पर अपीयर हुई थी। नंबर 6 ग्यो तोमियोका। इसके मार्क का पैटर्न वाटर स्ट्रीम को रिजेंबल करता है जो कि इसके चीक के लेफ्ट साइड पर अपीयर हुआ था। नंबर 7 ग्योमे हिमेजेमा। इसके मार्क का पैटर्न ग्राउंड फिशर्स को रिजेंबल करता है जो कि इसके दोनों हाथों पर अपीयर हुआ था। नंबर 8 सानेमे शिनोजुगावा। इसके मार्क का पैटर्न विंडमिल को रिजेंबल करता है जो कि इसके राइट चीक पर अपीयर हुआ था। नंबर 9 एंड लास्ट वन उबानाए इगोरो। इसके मार्क का पैटर्न एक सरपेंट को रिजेंबल करता है जो कि इसके शोल्डर पर अपीयर हुआ था और उसके फोर आर्म तक फैला हुआ था।